तरह हो। कभी खुद से पूछा है क्या हम दशरथ हैं? कभी खुद से पूछा है क्या कि कौशल्या की तरह सीता के लिए हम भी तड़प रहे हैं? बोलिए। बच्चे को पढ़ाएंगे कॉन्वेंट के स्कूलों में और संस्कार चाहिए भारतीय। आपको पता है कि आप आजाद हो गए 1947 में, हम कहें आप अंग्रेज तो चले गए लेकिन मानसिक गुलाम बना के गए आपको। आप मानसिक गुलाम हैं। शारीरिक गुलाम व्यक्ति आजाद हो सकता है लेकिन मानसिक गुलाम व्यक्ति आजाद नहीं हो सकता जल्दी। हाथी का बच्चा जब छोटा होता है तो उसको मोटी मोटी जंजीरों में बांधा जाता है। जानते हैं क्यों? छोटा है तो जंजीर को तोड़ने का प्रयास करता है, वर्षों प्रयत्न करता है। प्रयत्न करते करते जब जंजीर नहीं टूटता तो वो प्रयास करना छोड़ देता है। फिर वही हाथी जब बड़ा हो जाता है तो एक पतली रस्सी में बांध दो, वो प्रयास ही नहीं करता। आपके साथ यही हुआ। अंग्रेजों ने आपकी संस्कृति के खिलाफ आपको बरगलाया, आपकी शिक्षा पद्धति के खिलाफ बरगलाया, आपके धर्म के खिलाफ बरगलाया, टुकड़ों में, जाति में, मजहब में आपको बांटा। ये जाति संप्रदाय पंथ आज कलिकाल में आए हैं क्या? हम आपसे पूछना चाहते हैं, सतयुग में हरिश्चंद्र बिके थे ना? हरिश्चंद्र कब बिके थे? अच्छा ये बताओ कौन खरीदा था उनको? कोई पंडित जी खरीदे थे? कोई राजपूत खरीदा था? कोई वैश्य खरीदा था? जातियां तब भी होती थी लेकिन तब नेता नहीं होते थे। जातियां तब भी होती थी लेकिन तब नेता नहीं होते थे, इसलिए समाज में समरसता थी, सद्भाव था, प्रेम था, भाईचारा था। आज आप लोग आधुनिक हो रहे हैं। पहले भी मकान बनते थे, चूने से और सुर्खी से बनते थे और उसकी मियाद 1000 बरस। चूने से बनने वाली मकान का मियाद कितने बरस होता है? 1000 बरस। अंग्रेजों ने बैन लगा दिया, कोई गृह उद्योग, कुटीर उद्योग नहीं करेगा, समंदर से कोई नमक नहीं बनाएगा। आपने प्रयत्न करना छोड़ दिया, अपने धंधे भूल गए, अपनी शिक्षा को भूल गए। उनको लगा कैसे इनको गुलाम बनाया जा सकता है। जब तक व्यक्ति अपना धर्म नहीं छोड़ेगा, अपना कर्म नहीं छोड़ेगा, मानसिक रूप से उसके प्रति उसके मन में हीन भावना नहीं आएगी, तब तक वो कमजोर नहीं हो सकता। तो सबसे पहले उन्होंने आपको धर्म से अलग किया, आपके उद्योग धंधों से अलग किया। अब इसी चूने से वो सीमेंट बनाते हैं मकान बनाने के लिए। सीमेंट की मियाद कितनी होती है? सीमेंट से बनाई गई बिल्डिंग, सीमेंट की मियाद मैक्सिमम 100 बरस। अब ये बताओ, चूने से बनी गई बिल्डिंग की मियाद 1000 बरस और सीमेंट से बनी बिल्डिंग की मियाद 100 बरस। कौन आधुनिक है बताओ? जब हमारे शास्त्र कहते थे कि पतित व्यक्ति जो हत्यारा है, जो दुराचारी है, जो चरित्रहीन है, उसकी परछाई से भी व्यक्ति अपवित्र होता है, तो तुम लोग कहते थे कि ये क्या है? ये कुरीतियां हैं समाज में। कहा जाता है ना, नेता लोग कहते कुरीतियां हैं। और आज जब कोरोना आ गया तो कह रहे हो परछाई तक की दूरी, माने 6 फुट की दूरी बना के रखो। हमारे शास्त्र तो ये पहले से कहते रहे हैं कि पतित व्यक्ति, गंभीर रोग से पीड़ित व्यक्ति के शरीर का वायरस 6 फुट तक, मतलब उसकी परछाई तक पहुंच सकता है। तो तुम्हारा शास्त्र कहता था तो गलत है, तुम्हारे मनीषी गलत थे। वो किसी व्यक्ति विशेष के, किसी वर्ग विशेष के हित के लिए कहते थे। और आज इसको जब विदेशी कह रहे हैं तो तुम कितने लड्डू की तरह उसको लेके खा रहे हो। इसलिए अगर आपको समृद्ध होना है, सुखी होना है, तो अपने तरफ लौटो, अपनी संस्कृति के तरफ, अपने धर्म के तरफ, अपने परिवार के तरफ, अपनों के तरफ। सुखी होने का, समृद्ध होने का और कोई रास्ता नहीं है। धर्म विहीन, संस्कार विहीन शिक्षा आपको ज्ञान को प्रदान कर सकती है,
धर्म से अलग होके, संस्कार से अलग होके शिक्षा तो ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन सुखी नहीं रह सकते। अगर सुखी होना है तो शिक्षा से ज्यादा जरूरी संस्कार है। क्यों? क्यों? उसकी शिक्षा, ज्ञान अगर संस्कार विहीन है तो न अपने को सुख दे पाएगा, न अपनों को सुख दे पाएगा।